अभी हमारे प्राथमिक विद्यालयों में ये एक पहली खिलौना लाइब्रेरी खोली गई है और आगे हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग विभिन्न स्कूलों में जिनसे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र जुड़े हुए हैं वहाँ पर इसको और खिलौना लाइब्रेरी बनाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने स्कूलों में पहली चीज़ तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ाएं और दूसरा जो उनका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, यानी कि खेल खेल में सीखने की क्षमता का विकास हो, तार्किक क्षमता का विकास हो, ये सब चीज़ों का विकास करने के लिए हम लोग खिलौनों के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति और उनकी क्षमता का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से एक एनजीओ की भूमिका है, जो अभी हमारे इस स्कूल में प्राथमिक विद्यालय मलदहिया में किया है इन्होंने। अगला ये पिसाच मिशन स्कूल में करेंगे और एनजीओ के माध्यम से ही, उन्हीं के सहयोग से हम लोग इसको कर रहे हैं। सामाजिक सहभागिता भी इसमें महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे घरों में कुछ खिलौने अच्छे स्थिति में रहते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर दान दे सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार के हमारे घरों में कुछ किताबें होती हैं जिनको हम अपनी लाइब्रेरी में दान दे सकते हैं, तो वैसे ही हम बुक्स जो हमारे पास हैं उनको हम अपने यहाँ स्कूलों में दे सकते हैं और खिलौनों को भी स्कूलों में दे सकते हैं। लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से भी जोड़ रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जोड़ रहे हैं, कुछ फेसबुक के माध्यम से भी लोगों को जोड़ेंगे, सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से, कि बहुत से हमारे घरों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बड़े हो गए और उनके लिए अनयूज्ड खिलौने पड़े हैं जो अच्छी स्थिति में, तो वो दे सकते हैं, किताबें भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। वस्तुतः मैंने जैसा कहा कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इस बात को सार्थक किया है, चरितार्थ किया है प्रवीर अग्रवाल जी ने, जिनकी यह सोच कि एक खिलौना लाइब्रेरी बने जो प्राइमरी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में जो सरकारी स्कूल हैं उसमें आने वाले जो बच्चे हैं वो प्रायः विपन्न परिवार से, गरीब परिवार से आते हैं, जिनकी विपन्नता के कारण, जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण प्राइमरी विद्यालय में आते हैं, और जहां पर आने वाले बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। शनिवार के दिन वो ज़्यादा संख्या में आते हैं इसलिए कि खेलकूद का आयोजन होता है, अन्य दिनों में शनिवार की बनस्पत संख्या कम होती है। खिलौना लाइब्रेरी को खोलने का उद्देश्य, जो उनका पवित्र उद्देश्य है, वो यही है, जो बचपन में जो बच्चे जो गरीब हैं, जो दीनहीन हैं, जो विपन्न हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम खिलौनों को प्राप्त करें, खिलौनों से खेलें, लेकिन वो वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती है, उनकी आर्थिक स्थिति होने के कारण, विपन्नता के कारण। लेकिन आज खिलौना लाइब्रेरी के कारण वो सारे बच्चे आएंगे इस आकर्षण में और वो मनोरंजन को भी प्राप्त करेंगे, उनकी तार्किक क्षमता भी बढ़ेगी। इसमें अनेक प्रकार के खिलौने होते हैं जिससे बच्चे, उनकी तर्क शक्ति भी बढ़ती है और खिलौनों के आकर्षण के कारण वो पढ़ाई से भी, शिक्षा से भी जुड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यह एक अनूठा एक प्रयोग है, जो प्रयोग आज बाबा की नगरी से इसका शुभारंभ हो रहा है और भारत के कोने कोने में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी इसका व्यापक विस्तार भी होगा, जहां पर कि जो विपन्न बच्चे हैं उन खिलौनों के माध्यम से शिक्षा से जुड़ेंगे और उनके ज्ञान का भी विस्तार होगा और उनके जो बचपन है, जो चाहता है कि हम खिलौनों के पास तक पहुंच पाएँ, वह उनकी चाहत भी, उनकी इच्छा भी, उनकी अपेक्षा भी पूर्ण होगी। और एक बात और है कि मैं जो संपन्न लोग हैं उनको एक कहना भी चाहता हूं कि जो ऐसे लोग हैं जो समर्थ हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि थोड़ा आगे बढ़कर थोड़ा अदत्त दाना च भवे दरिद्रः कहा जाता है हमारे यहाँ कि जो जिसने कभी दान नहीं किया वो दरिद्र होता है, दरिद्रता के प्रभाव से पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरकगामी होता है, नरकगामी होने के प्रभाव से पुनः दरिद्री और पुनः पापी होता है। तो उसको मनुष्य, हर व्यक्ति को ये चाहिए कि हमारे धन की गति जो है, पहली गति यही है कि दानम भोगो नासा तिसरा। तो ऐसे पुण्य अवसरों पर, पर्वों पर हम इन विद्यालयों में जाकर इस खिलौना लाइब्रेरी के लिए कुछ खिलौने दान में करें, ताकि वो बच्चे जो गरीब हैं, दीनहीन हैं, विपन्न हैं, उन खिलौनों से वो लाभान्वित हों और उनके जीवन में भी एक अलग प्रकार की चमक देखने को मिले। वह उनका जो बचपन अधूरा है, मरा हुआ है, वह पुनर्जीवित हो और पुनः आनंदित हो।